जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। प्रिय मित्रों, आप सभी के लिए सनातन धर्म प्रचार मानव सेवा संस्थान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो भी हमारे भाई इस यूट्यूब चैनल को देखेंगे, आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद सभी मित्रों को भेजें, क्योंकि रक्षाबंधन पर विशेष विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए। रक्षाबंधन कब मनाएं, ये बड़ा भ्रामक विषय बना हुआ है। कई सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, तो जिस पर मैं भी अपना विषय रखना चाहता हूं और आप लोगों का मार्गदर्शन भी करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, पूर्णिमा तिथि का जो शुभारंभ है वह 11 तारीख को प्रातःकाल 10:38 से प्रारंभ होगा और जो कि 12 अगस्त को प्रातःकाल 7:05 तक रहने वाला है। तो रक्षाबंधन कब मनाएं, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आपको भ्रांतियों में नहीं फंसना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपके लिए ही पूरी व्यवस्था, आपकी जानकारी के लिए मैं आपके बीच में सनातन धर्म प्रचारक पंडित भानुप्रकाश शास्त्री, सनातनी हिंदू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म प्रचार मानव सेवा संस्थान। और पुनः आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कि आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें। और हमारे जो कि देशव्यापी आंदोलन है सनातन धर्म प्रचार अभियान, उसमें हमारे कुटुंब पेज से आप लोग जुड़ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, उसको आप देख करके उसमें जुड़ जाइए। और हम व्यक्तिगत रूप से आप हमारे फेसबुक पेज पीटी भानुप्रकाश से भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी कुटुंब की लिंक पड़ी हुई है। तो आइए मित्रों, बात करते हैं इस विषय पर, जिस विषय पर आज हम आए हैं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का पर्व कब मनाएं? तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि 10:38 से प्रातःकाल 11 अगस्त को पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी, परंतु भद्रा के भी संग में प्रारंभ हो रहा है। तो भद्रा का प्रारंभ होना ये मित्रों थोड़ा अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त या चौघड़िया मुहूर्त के अंतर्गत देख करके आप रक्षाबंधन करें, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा में रक्षाबंधन करना उचित नहीं है, ना भाई के लिए और ना बहन के लिए। तो इसलिए अगर आप अपने भाई के सुखमय जीवन की कामना करते हैं, अगर आप अपने बहन के सुखमय जीवन कामना करते हैं, तो भद्रा काल के बाद ही रक्षाबंधन करें। और भद्रा काल का जो समय बताया गया है वो बताया गया है 8:51 रात्रि काल में रहेगा। 8:51 तक भद्रा काल रहेगा, जिस काल में रक्षाबंधन बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इसलिए प्रिय मित्रों, अगर आपको 11 तारीख को रक्षाबंधन करना है तो रात्रि में 8:52 से लेकर के और 9:14 तक आप, ये सुंदर मुहूर्त है, इसमें आप रक्षाबंधन करें तो बहुत अच्छा रहेगा और बड़ा शुभ संयोग है। और मैं बताना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त जो हमारा प्रातःकाल 3 बजे से प्रारंभ हो जाता है, उसमें आप उठ करके और अपने, क्योंकि कुछ परंपराएं हैं, कुछ मान्यता है, हिमाचल है, उत्तराखंड है या अन्य प्रदेशों में कुछ जहां पर कि रात्रि काल में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है, उस स्थिति के लिए आप 12 तारीख को उदया तिथि में पूर्णिमा होने के कारण आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। मान्यता तो यह है कि आप 7:05 तक रक्षाबंधन के कार्य को अपने संपन्न करें और अपने भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधें। ये बहुत सुंदर मुहूर्त है। उसके बाद आप अगर उस 7:05 से पहले आप रक्षाबंधन करते हैं तो बहुत अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा योग है। परंतु शास्त्र ये भी कहता है कि उदया तिथि में जो तिथि होती है उसका महत्व पूरे दिन रहता है, इसलिए उदया तिथि में पूर्णिमा होने के कारण आप पूरे दिन भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं अपने भाई की कलाई पर, ऐसी भी मान्यता है। लेकिन भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने का कोई विधान नहीं है, और चाहे वो अभिजीत मुहूर्त हो या अमृतकाल मुहूर्त हो या कोई भी मुहूर्त हो, तो आपको मैं 11 तारीख को रक्षाबंधन करने का बिल्कुल भी सुझाव नहीं दूंगा।
और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधें तो जो शुभ मुहूर्त है बिल्कुल भी भद्रा काल में ना बांधें रक्षा सूत्र। अगर आपको प्रातः काल करना है तो आप 12 तारीख को कीजिए, और अगर आपको 11 तारीख को रक्षाबंधन करना है तो आप रात्रि काल 8:51 के बाद आप रक्षा सूत्र बांधें, तो वो बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा संयोग रहेगा। तो मैं पुनः आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आज इस यूट्यूब चैनल का निर्माण किया गया है सनातन धर्म के प्रचार के लिए, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में जुड़ करके और अपनी संस्कृति का प्रचार करें। और हमारे कार्यालय की विशेष जानकारी आपको इसमें मिलेगी, हमारे संगठन से संबंधित विशेष जानकारी आपको इसमें मिलेगी, और पूरे विश्व में जो सनातन धर्म प्रचार की अलग चल रही है, जो अलग जगाने का कार्य चल रहा है, उसमें आप सभी सहयोगी बनेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें, और जो बेल आइकॉन है, घंटी की बटन, उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगामी वीडियो हमारी प्राप्त हो। कुछ नए योग, संयोग और सनातनी पर्व की जानकारी लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। और मैं पंचांगकारों से भी आग्रह करूंगा, मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा विचार उन तक पहुँचे कि जो भी हमारे सनातनी पर्व हैं वह एक तिथि में ही रखने की कृपा करें। चाहे वो रक्षाबंधन हो या कृष्ण जन्माष्टमी हो या मतलब कोई भी व्रत पर्व हो हमारा, तो उसको एक तिथि में रखने की कृपा करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। क्योंकि वैसे ही बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे धर्म में, हमारे समाज में लोगों के हृदय में बैठ गई हैं, तो उसको दूर करना हम लोगों का कुछ धर्म है। तो सभी पंचांगकारों से भी मैं यही आग्रह करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि आप लोग पूर्ण विचार करके, पूर्ण मंथन करके सभी व्रत पर्वों को एक तिथि में लाने की कृपा करें। ये बहुत सुंदर रहेगा। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा कि 11 को बांधा जाए, कुछ विद्वानों ने कहा 12 को बांधा जाए, तो ये भ्रामक स्थिति समाज में उत्पन्न हो गई है। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो और सभी विद्वानों का एक मत हो कि इस तिथि को ये किया जाए। ये आप बैठ करके और चर्चा करके फिर पंचांग लिखें, क्योंकि जो हमारे जैसे छोटे छोटे पंडित हैं जो कि देख करके और करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। और समाज को जगाने के लिए, समाज को भ्रामक स्थिति में न डालने के लिए आप लोग थोड़ा प्रयास अवश्य कीजिए। तो जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देखेंगे, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, क्योंकि जिससे हमारा ये जो विषय है कि आगामी जो पंचांग का निर्माण हो, जो कि जनवरी माह में होता है, जनवरी माह में ही कर देते हैं पंचांग का निर्माण ये लोग, तो जो प्रति आने वाली है उससे पहले ये चीज़ें अगर फाइनल हो जाती हैं, हमारा विषय उन तक पहुँचे तो बहुत सुंदर रहेगा। क्योंकि कोई भी भ्रामक स्थिति ना बने। और पुनः हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि सनातन धर्म प्रचार अभियान से जुड़ें और आप अपने ज़िले की सेवा लें, तहसील की सेवा लें, जहाँ भी आप सेवा कर पाएँ, जितनी आपके सामर्थ्य और श्रद्धा हो उसमें सेवा करें। और संगठन के कुटुंब ऐप में आप जा कर के संगठन को दान भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी दान कर सकते हैं। अकाउंट नंबर आदि भी आपको डिस्क्रिप्शन में सब उपलब्ध मिलेगा। तो सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आप सभी भक्तों की जय हो। सीताराम।